अच्छा, ये देखें जी, टीवी के ऊपर अब इमरान खान का जो पैगाम है वो पुरअमन एहतजाज के लिए पैगाम दे रहे हैं, लेकिन ये पता है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो शहरी आम तौर पे नहीं करेंगे जब इतना ज़्यादा जुल्म ज़्यादती और इतनी ज़्यादा करप्शन, ढिठाई और सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो बेगैरती की बात है कि अदालत जो है उसको भी बंदर बना दिया है ये मूंछों वाले बंदर ने, और धमकियां दे रहा है डायरेक्ट पे आके कि फैसलाबाद में मुझे पता है जिन लोगों ने घर पे हमला किया, मुझे उनके घरों का पता है। तो बगैरत इंसान को ये नहीं पता कि ये हरकतें ऐसी क्यों कर रहा है कि ये इस हालत तक अवाम पहुंच गई हैं। अब देखें कि अदालत के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि रेंजर्स जो हैं इतनी मौजूद हैं, तो क्या रेंजर्स इतनी ज़्यादा नालायक हैं कि वो सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर सकती, रास्ता क्लियर नहीं कर सकते, और वो वहाँ पे फायरिंग हो रही है। तो क्या इतनी ज़्यादा नालायक हैं रेंजर्स और पुलिस? तो फिर इनको यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इनको तो चाहिए कहीं जाके इंडिया के पास चले जाएं ताकि मुल्क में जो है कोई नई फोर्स, नई फ़ौज, नए नए अदारे वो काम कर सकें। तो ये तो ढिठाई की एक इंतहा है। मुल्क में करप्शन में मज़ीद जो है ये इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, लोगों को बेचैन किया हुआ है। मुल्क को इन्होंने खुद, हमारी अपने अदारों ने मुल्क को जो है यरगमाल बनाया हुआ है और इसको तबाह कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं। ये जो गंजे जो हैं दोनों बूढ़े हो गए हैं, कब्र में इनकी टांगें हैं, मरने के करीब हैं, फिर भी चाह रहे हैं कि मरते मरते मुल्क को खा जाएं और इनकी नस्लें आगे मुल्क को खा सकें। इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वरना इनको क्या ज़रूरत है? अब मर जाएं कहीं कब्र में पड़े, मुल्क को ले के फिर ही इन्होंने मरना है बगैरतों ने, कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुल्क को आज़ाद कर दें अपनी ग़ुलामी से। अब आवाम को जो है, मैं तो ये हैरान हूँ कि हमारे जो जर्नैल हैं वो इतना ज़्यादा इनके ऊपर अवाम हमले करना शुरू कर दिए हैं, फिर भी इनको अक्ल नहीं आ रही कि अब ऐसी हरकतें ना करें। कि एक तरफ बाहर से ये तनख्वाहें, मुल्क से तनख्वाहें ले रहे हैं, मुल्क से सारा जो है वो अपना अखराजात और अयाशियाँ कर रहे हैं, फिर बाहर के मुल्कों से वहाँ की से भी नोट लेते हैं, फिर दूसरे मुल्कों में जाके ये जायदादें ख़रीद रहे हैं। इनके ऊपर तो पाबंदी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के लीडरान हैं, जो पाकिस्तान के फ़ौज के मेंबर्स हैं, वो मुल्क छोड़ के जाते क्यों हैं? क्या वो मुल्क को इस काबिल नहीं समझते कि वो मुल्क इनके रहने के काबिल नहीं है, जहाँ पर वो सारी ज़िंदगी जो है हुक्मरानी करते हैं और यहाँ पे जर्नैल बनते हैं, उनकी नस्लें यहाँ से पढ़ खाती पीती हैं। तो दौलत सारी ले जा के ये बाहर वो प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बात करता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तौहीने लगा के, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बदमाशियाँ दिखा के उनको अरेस्ट करते हैं, उनको वैसे मार देते हैं या उनको अगवा कर लेते हैं। उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो गैर ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जिनका पता ही नहीं होता। मुल्क के नामवर एंकर जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उठा रहे हैं। इनको शर्म ना शर्म आती है। और धोखा देते हुए टीवी के ऊपर वो मूंछों वाला काला बंदर जो राना सनाउल्लाह है, वो देखें कि एक तरफ कहता है वो कि जी हमारा हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, और दूसरी तरफ ऊपर ही धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने तो ड्रामा बनाया है। इनको शर्म नहीं आ रही कि पूरी दुनिया जो है वो इनका मजाक उड़ा रही है। कोई ढिठाई की इंतहा होती है, कोई झूठ फराड धोखे की इंतहाई होती है। इनको तो कोई शर्म ही नहीं है। पता नहीं ये क्या इन्होंने मुल्क को जो है, बज़ाहिर वाकई इमरान खान वाली बात कि मुल्क आज़ाद है, लेकिन आज़ादी वाली कोई हरकत नहीं है, सिर्फ ग़ुलामी वाले ही हालात नज़र आ रहे हैं। ये ARY TV है, उसके ऊपर ये सारे मुख्तलिफ़ हालात नज़र आ रहे हैं। पूरा मुल्क जो है उसको उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, अदालत को मजाक बनाया हुआ है। 150 केसेस करवा दिए हैं, और केसेस भी ऐसे जिनका कोई ना सिर है ना मुंह है। और ये सारी मुल्क को इतने अरसे तक लूट मार करके खा पी के फिर भी रोना रोते हैं, ऐसे मगरमच्छ के आंसू रोते हैं जैसे ये फरिश्ते हैं। और इमरान खान, जिसको पूरी दुनिया जो है उसको कह रही है कि ये ईमानदार है, ये उसको मुजरम बनाने में लगे हुए हैं। और इनकी करप्शन का जो पूरी दुनिया जो है वो ढोल बजा रही है, वो इनको नज़र नहीं आ रही। और मरियम औरंगज़ेब जो है वो भी ढिठाई के साथ कितना उसका मनहूस चेहरा और मनहूस हरकतें करती है। इससे जो गलत लोग होते हैं ना, करप्शन करने वाले, झूठे फ्राडिये, उनकी शक्लों पे नहूसत बरसती है।
آپ دیکھ لیں کہ وہ جو جرنیل جو تھے وہ لوگ جو ملک کے لیے خیر خواہ نظر آتے تھے، ان میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ محبت تھی، ان کے ساتھ جذبہ تھا، عوام ان کے ساتھ تھی۔ اب اس سے زیادہ انہوں نے کیا گرنا ہے، ملک کے کیا حالات کہاں تک انہوں نے لے کے جانا ہے؟ میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ اپنی جو ہے یہ ایسی حرکتیں بند کر دیں۔ ان کو حکومت جو ہے وہ تو ملنی نہیں ہے، ہاں شاید کوئی عوام کے آنکھوں میں کچھ دھول دیں، ساری عوام کو قتل کر دیں، ساری عوام کو جو ہے وہ دہشت گرد ٹولہ بنا کے، پی ٹی آئی کا ٹولہ بنا کے اس کو اریسٹ کر لیں، پھر اکیلے تنہا جو ہے ملک میں جو ہے اکیلے ہی حکومت کر لیں، تو پھر شاید ان کی جو ہے وہ دل کو تسلی مل جائے، یا قبرستانوں میں چلے جائیں، قبرستانوں کو جا کے کیا حکمرانی کی شو کر دیں کہ ہم حکمران ہیں یہاں سے۔ ان کو چاہیے کہ یہ خود بخود ہی نکل جائیں، ورنہ ان کے حالات اور انہوں نے جتنی بھی زیادہ حرکتیں کرنی ہیں آگے ووٹنگ میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو عوام نے جوتے مارنے ہیں، اس وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اوپر قبضہ برقرار رکھیں، لیکن ان کو اب یہ قبضہ بند کر دینا چاہیے۔ عوام کو اب پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ احتجاج کے لیے کہہ دیا ہے، بالکل احتجاج، اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے چھوڑا، اتنی زیادہ ان کی ہو گئی ہے، اب اس کے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کو لگتا ہے اثر نہیں ہوتا، پھر دوبارہ بھول گئے ہیں۔ تو احتجاج جو ہے وہ عوام کا حق ہے، عوام کو احتجاج کرنا چاہیے۔ اب عمران خان کو وہاں پہ ایک طرح سے انہوں نے یہ رگمال بنا لیا ہوا ہے، رستہ کلیئر نہیں کر رہے، اور رستے میں بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کی پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں وہ آگے نہیں آنے دے رہے۔